तो लंपी वाले जानवर को क्या होगा जी, दाने निकलेंगे उसकी पूरी बॉडी पे, कम प्रेशर हो जाएगा उसे। हमने करना क्या है कि जानवर का पेन कम रहे और जानवर ऑफ फीड ना हो। हमने जानवर को सरवाइव करवाना है। याद रखिएगा, लंपी स्किन का जब ये आ जाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम केस लेके आए हैं जिस बीमारी की हो चुकी है भरमार पूरे मुल्क में, और पाकिस्तान का अगर कोई छोटे से छोटा गांव भी है तो वो भी ऐसा नहीं है कि जो इस बीमारी से मुतासिर ना हो चुका हो। और इसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बता दें। वैक्सीनेशन हमने नहीं करवाई है और बीमारी आ चुकी है, अब हम इसका क्या करें और अपने जानवरों को कैसे बचाएं। तो अगर हम हर मैसेज का रिप्लाई करते तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और ये काम चलता रहना था मैसेजेस आने का। इसलिए हमने सोचा ये है कि एक प्रॉपर वीडियो बना दें, उसमें टोटल मेडिसिन दिखा दें जिसके साथ आपने ट्रीटमेंट करना है, और कौन सी मेडिसिन कितनी लगानी है वो आपको बता दें। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। वैसे यूजुअली हम ये बात करते नहीं हैं, मगर इस वीडियो में करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, तभी आपको ट्रीटमेंट समझ आएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे, इनमें से एक इंजेक्शन भी स्किप हो गया, आपने ना देखा या ना समझा, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और दोबारा से आपको पूछना पड़ेगा या डॉक्टर साहिबान को बुलाना पड़ेगा अपने जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी ये आता क्यों है वायरस। ये हम पहले डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। एक कैप्रीपॉक्स नाम का वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी आती है। बीमारी आने से पहले हमने वैक्सीनेशन करवा लेनी थी। जिस तरह हमने अपने फार्म पर सिंध में बीमारी थी, हमने सभी वैक्सीन करवा ली थी, यानी कि पंजाब में बीमारी 4 माह बाद आई है और हम पहले वैक्सीनेशन करवा चुके थे लंपी की। तो सभी फार्मर्स अगर इस सेटअप के साथ चलते तो ये केसेस बहुत कम आने थे। अब चूंकि आ चुके हैं तो मार्केट में मेडिसिन भी शॉर्ट हो चुकी है, तो हम हर वो मेडिसिन जो इस जानवर को लगेगी लंपी डिजीज वाले को, हम दो मेडिसिन बताएंगे कि आपको अगर एक नहीं मिल पा रही है तो आप उसका अल्टरनेट दूसरी मेडिसिन लगाएं। तो अभी एक केस था जो रिसेंटली वीडियो आई है, ये वीडियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसकी वजह से मैंने सोचा है कि वीडियो बना देते हैं। तो लंपी वाले जानवर को क्या होगा जी, दाने निकलेंगे उसकी पूरी बॉडी पे, कम प्रेशर हो जाएगा उसे ड्यू टू पेन। पेन इतना होता है इस बीमारी का कि जानवर खाना पीना भी छोड़ देते हैं और जानवर को बुखार हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ट्रीटमेंट शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहले आपने जो लंपी से इफेक्टेड हो रहा है जानवर, उसको जब 1-2 दाने बन रहे हैं, यानी कि जब ये बीमारी स्टार्ट हो रही है, तब आपने उसे लगा देना है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन आप लगा देंगे, ये लगेगा जानवर को आपके एज पर बॉडी वेट 5 ml से लेकर 10 ml तक। तो ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने लगा देना है। 3 मंथ तक अगर आपका जानवर है तो आप 5 ml तक लगा देंगे। अगर इससे ज़्यादा वेट है तो इसकी डोज बढ़ाते जाएंगे। इसके साथ आप लगाएंगे जी एवल, ये एंटी एलर्जिक है। इंजेक्शंस आपने लगाने हैं, मैक्सिमम आपके लगेंगे 3 दिन तक, उसके बाद आपने इंजेक्शंस नहीं लगाने हैं। आइवरमेक्टिन आपने एक दफ़ा लगा दिया है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है आइवरमेक्टिन लगाने की, और ये सब कट लगेगा, ज़ेरे जिल्द लगेगा ये। उसके बाद आप एवल लगाएंगे। जब आप एवल लगा देंगे तो एवल के साथ आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जानवर आपका, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस कंडीशन में है कि जानवर के दाने जो हैं वो बन के फट चुके हैं, तो आपने एवल को मिक्स कर लेना है 5 ग्राम में, और आपने ये दोनों मिक्स करके लगाने हैं तो जख्म उसके बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इसके बाद आप अगर एंटीबायोटिक लगाएंगे, एंटीबायोटिक में आप एमोक्सिसिलिन लगा लें, जिसमें एल्मोक्सेले लगा सकते हैं। एल्मोक्सेले अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो आप कोलिमोक्सिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक 15 से 20 ml तक लगेगा। इंजेक्शन आपने साथ के साथ याद रखने हैं, नोट करते जाना है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लेंथी है तो इंजेक्शन भी इसको ज़्यादा टाइम तक लगते हैं। ये आप कब लगा रहे हैं, जब आपके जानवर में लंपी डिजीज स्टार्ट हो रही है। आइवरमेक्टिन लगा दिया, एवल लगा दिया, एवल के साथ आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपने ये इन दोनों में से कोई भी लगा देना, ठीक है। अब जानवर को है पेन, मेन जो इसका इशू है जिस पर हमने फोकस करना है,
जानवर पेन की वजह से और उसके जिस्म पर जो स्वेलिंग आ जाएगी उसकी वजह से खाना पीना छोड़ेगा। हमने करना क्या है कि जानवर का पेन कम रहे और जानवर ऑफ फीड ना हो। हमने जानवर को सरवाइव करवाना है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। हम जानवर को सपोर्ट कर सकते हैं, जानवर के इम्यून सिस्टम को हम तगड़ा बनाने की ट्राई कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम इसका ठीक रहे, जानवर खाता पीता रहे और ये जो वायरस है इसके खिलाफ लड़ता रहे, तो वायरस खत्म होगा और जानवर रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो हमने सिर्फ ये करना है, याद रखिएगा, लंपी स्किन का जब ये आ जाती है प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। तो पेन के लिए आप इसे लगाएंगे जी, पेन और टेम्परेचर के लिए लॉक्सिन, ये आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लॉक्सिन नहीं मिलता है तो आप कीटोजैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप 15 से 20 ml तक लगाएंगे। और लगाना कैसे है, आपने जब भी इंजेक्शन लगाने हैं पहले जानवर का टेम्परेचर नोट करना है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो फिर आप ये करेंगे कि पहले जानवर के सर में पानी डालें, उसे 10 से 15 मिनट ठहरा दें पानी डालने के बाद, देन आप इंजेक्शन लगाएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर में आपने इंजेक्शन लगाने वाला रिस्क कभी भी नहीं लेना। तो ठीक हो गया, आइवरमेक्टिन सबसे पहले लगा देना है, उसके बाद एवल, और अगर दाने फटे हुए हैं तो एवल को आपने मिक्स कर लेना है 5 ग्राम में। एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो चाहे आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में लगा लें, चाहे एमॉक्सिसिलिन में लगा लें, कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन पेन कंट्रोल करना है और टेम्परेचर कंट्रोल करना है, उसके लिए मैंने आपको बताए हैं लॉक्सिन या कीटोजैक्ट, इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये इंजेक्शंस आपने लगाने हैं सिर्फ 3 दिन, 3 दिन आपने इंजेक्शंस लगा दिए हैं, उसके बाद आपको इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवर के जिस्म पर दाने बने हुए हैं। तो बार बार नीडल लगाने से हो सकता है कि कहीं नीडल जो है वो किसी दाने में जाके लग जाए और जानवर को ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाए। इसलिए इंजेक्शंस हम लगाएंगे सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के बाद हमने इसका ट्रीटमेंट करना है जी सिरप और टैबलेट्स के साथ, वो हम डेली बेसिस पे देंगे। और अगर आपका जानवर ऑफ फीड हो चुका हुआ है, आपने 3 दिन इंजेक्शंस लगाए हैं, उसके बाद आप सिरप और टैबलेट्स पे आ गए हैं और जानवर आपका ऑफ फीड हो चुका है, देन आपने ये करना है कि आप पेन किलर लगाएंगे। उसके बाद आप मल्टीविटामिन में कुछ भी लगा सकते हैं, आप एमिवाइकाम लगा दें या फिर आप B12 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप कब लगाएंगे, अगर आपके पास गबन गाय है, अगर आपके पास मेल है, बछड़े हैं, तो बछड़े को आप पेन किलर लगाएंगे लॉक्सिन, और लॉक्सिन के साथ आप लगा देंगे डेक्सामेथासोन। उसके लिए फिर आप मल्टीविटामिन की तरफ नहीं जाएंगे, उसे स्टीरॉइड लगाएंगे। गब्बन जानवर को आपने स्टीरॉइड नहीं लगाना है। अगर जानवर आपका गब्बन नहीं है, यानी कि मेल है या वैसे बछड़ी है, फिर आप स्टीरॉइड और लॉक्सिन लगाएंगे। अगर जानवर आपका गब्बन है, फिर आप B12 या एमिवाइकाम में से कोई एक, और साथ में लॉक्सिन या कीटोजैक्ट, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जी टैबलेट्स और सिरप। सिरप आप दे सकते हैं जी, ब्रूफिन दे सकते हैं। ब्रूफिन आपको ना मिले क्योंकि अब मेडिसिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी हुई है, पैरासीटामोल दे सकते हैं। इन दोनों में से एक, ये आप एज पर बॉडी वेट 25 से 40 ml तक देंगे डेली। ये चीज़ समझने की है, क्योंकि अक्सर जानवर ऐसे भी आए हैं कि जिनमें लंबी स्किन आई है, मगर वो खाते पीते रहे हैं, ऑफ फीड जानवर नहीं हुए और उन्हें हमने कोई एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया, जस्ट हम सिरप और टैबलेट्स देते रहे हैं और जानवरों में स्पीडी रिकवरी आई है। तो ये चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि सिरप आपने किस तरह देना है। सिरप इन दोनों में से आपको जो भी मिल जाए, ब्रूफिन का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ये पैरासीटामोल भी ठीक है। ये आप देंगे जी 25 ml से लेकर 40 ml तक एज पर बॉडी वेट। सिरप आपने कब देना है, सपोज सिरप आपने दे लिया सुबह को, शाम को आपने जानवर को दे देनी है पैनाडोल। पैनाडोल आप कितनी देंगे जी, 8 से 10 टैबलेट्स दे देंगे, चाहे आप रोटी में डाल के खिला दें या वैसे खिला दें। ये आपने उसका ट्रीटमेंट जारी रखना है जब तक दाने फट नहीं जाते। ये आपने रेगुलर बेसिस पे देने। इंजेक्शंस आपने 3 दिन लगा देने हैं, जिसमें आप लगाएंगे एवरमेक्टिन, एवल, साथ में अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़े तो ठीक, वरना नहीं लगाना।
और उसके अलावा आप लगाएंगे पेन किलर। अगर आपका जानवर ऑफ फीड हो जाता है फिर आपने उसे स्टीरॉइड लगा देना है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। ये टोटल 3 दिन का कोर्स है। 3 दिन के बाद आपने ट्राई ये करनी है कि जानवर को इंजेक्शन ना लगाना पड़े। उसके बाद आप इस पे आ जाएंगे, ब्रूफिन पे और पैरासीटामोल पे, और साथ में एक टाइम इन दोनों में से सिरप, एक टाइम पैनाडोल। यहाँ तक बात आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद आपने ले लेना है जी कोई भी पाउडर जो आपको खुशबू वाला सस्ते से सस्ता मिल जाए। जो यहाँ पड़ा हुआ है ये 135 रुपए से रिटेल लिखी हुई है। तो इसका क्या काम है, जानवर पे बैठेंगी मक्खियाँ। कोई भी दाना उसका जरा सा भी फट रहा है या फटने से पहले जानवर से हल्की हल्की इसकी लंपी की स्मेल आती है और स्मेल पे मक्खियाँ इकट्ठी होती हैं। आपने जानवर पर ये इसे खोलना है पाउडर को। इसे खोलने के बाद पाउडर को आपने जानवर के ऊपर छिड़काव कर देना है, जानवर के ऊपर लगा देना है। खुशबू आएगी जानवर से तो जानवर पे मक्खियाँ इकट्ठी नहीं होंगी। पाउडर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। देन लास्ट में जानवर का आपका रिकवर हो चुका है, जानवर के दाने फट चुके हैं। अब दाने फटने का क्या ट्रीटमेंट करना है, एक तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एवल 5 ग्राम में मिक्स करके वो आप लगा देंगे। उसके अलावा जब दाने फट जाते हैं तो आपने टेराजिन स्प्रे का इस्तेमाल करना है। दानों के ऊपर आप टेराजिन स्प्रे लगाएंगे क्योंकि ये एंटीबायोटिक स्प्रे है। तो इससे जानवर बहुत जल्दी जो है जानवर के जख्म खत्म होते हैं। टेराजिन स्प्रे नहीं मिलता है, आपको पिंक स्प्रे मिल जाए, आपको जख्मों पे लगाने वाला कोई भी एंटीबायोटिक स्प्रे मिल जाए, क्योंकि ये स्प्रे भी मार्केट से शॉर्ट हो चुके हुए हैं। तो मेडिसिन आपको मैं समझा चुका हूँ टोटल ट्रीटमेंट की। मैंने आपको एवरमेक्टिन बताया जो आप सबकट लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपको एवल बताया। एवल के बाद मैंने आपको मल्टीविटामिन बताए हैं कि आप ये लगाएंगे और साथ में पेन किलर लगाएंगे। देन सिरप, टैबलेट्स, पाउडर और स्प्रे, यहाँ तक ये ट्रीटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। जानवर को आपने ट्राई ये करनी है कि जानवर को ऑफ फीड नहीं होने देना। जानवर आपका खाता पीता रहे। अगर आपको लग रहा है कि जानवर आपका बहुत ज्यादा डल हो चुका है, जानवर खाना पीना बिल्कुल छोड़ता जा रहा है, तो आपने उसे दूध पिलाना है। 1-1.5 किलो दूध आप बॉयल कर लें, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें। जैसे ही वगैरह ठंडा हो तो जानवर को पिला दें। खुद जानवर पी ले तो ठीक है, नहीं पी रहा तो आप जानवर को पिलाएंगे। और इस बीमारी वाले जानवर का डाइट प्लान तगड़ा रखना है। उसे हमेशा अच्छा खिलाना है, क्योंकि वायरस का अटैक है, ये एक मसला। दूसरा मसला ये कि जानवर कम खा पी रहा है, तो वो जितना सा भी खाए ट्राई करें कि वो हेल्दी खाए। ऐसा ना हो कि बीमारी वाला जानवर है और उसके आगे भूसा पड़ा हुआ है कि भाई खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ। ऐसा नहीं करना, जानवर को अच्छा खिलाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं लंपी स्किन का ट्रीटमेंट आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको ना समझ आया, आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप तो यूट्यूब की इसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके कमेंट का रिप्लाई करें। और अगर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करते हैं तो हम जैसे ही फ्री होंगे आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 0306 7839907। कोशिश कीजिएगा कि मैसेजेस कर लें, वीडियोस भेज लें, मगर कॉल करने से गुरेज कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।